मुझे पता है अभी क्या बनाना है और अभी मेरी हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही है। ऐसे ही लग रहा है, बिल्कुल थकान थकान सा लग रहा है। तो मेरी आँखें ऐसी लग रही है ना यहाँ पे छाँव में कि किसी ने घूसा मार दिया हो। तो मुझे बनाना है कटहल का अचार, जो कि मेरी बेटी का फेवरेट है, बेटे का भी फेवरेट है। तो मुझे बनाना कटहल का अचार और मेरे हाथ में है ये, क्योंकि मैं कटहल का अचार बना रही थी। तो मैंने कहा क्यों ना आपको भी दिखाऊंगी कैसे डाल रही हूँ। पूरी रेसिपी तो नहीं डालेंगी, क्योंकि जब तक आप मुझे कमेंट करके नहीं पूछेंगे, जब तक मैं पूरी रेसिपी नहीं डालूँगी, उसके बाद जब आप बोलेंगे तो मैं कमेंट में, मतलब मैं वीडियो में लेके आऊँगी अपने कटहल के अचार की। चलो तो मैं दिखाती हूँ। मैं आ गई हूँ किचन में और अभी मेरा काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है, लेकिन वरना करना पड़ता है। और इधर मेरा कटहल और ये रहा मेरा मसाला। ठीक है, अब जब आप मुझसे पूछेंगे तभी मैं बताऊंगी कि मैं कैसे डालती हूँ। और आप लोग जब बनाएंगे ना तो बहुत अच्छा लगता है ये अचार। जय श्री राम, राधे श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया ही हूँ। अब क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब थी काफ़ी टाइम से। तो ये वीडियो मेरी बनी हुई थी, रखी हुई थी बहुत दिनों की। बीमार होने से 1-2 दिन पहले की थी, तो मैं डाल नहीं पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और बहुत ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई थी, जो मेरी हिम्मत नहीं गवाई दे रही थी। इस वजह से ये वीडियो अब डाल रही हूँ। तो ये मेरे घर में कटहल का अचार बनाया था, तो वो मैंने सोचा, मैंने कहा आपके साथ रेसिपी फुल तो नहीं शेयर करूँगी, लेकिन हाँ, यदि मैं कटहल का अचार डाल रही हूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से डालती हूँ। यदि आप कमेंट करके मुझसे पूछेंगे तो मैं बताऊँगी ज़रूर कि मैंने इसमें क्या क्या डाला था। और ये इतना टेस्टी लगता है ना कि एक बार आप बनाएंगे तो बार बार ही खाएंगे। तो यहाँ पर मैंने कटहल का अचार डाल रही थी, और हालांकि मेरी को तबीयत तो मेरी ख़राब थी ही, और अभी दोबारा फिर ऐसा लग रहा है कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, क्योंकि मुझे कहीं अर्जेंट जाना पड़ गया था। इसी वजह से मतलब मैंने दवाई ली और उसके बाद मैं ठीक हो गई थी। फिर मैं गई हूँ वहाँ पे, उसके बाद आने के बाद फिर ऐसी ही तबीयत लग रही है, ख़राब सी ही लग रही है मुझे। तो लेकिन क्या, तो अभी 12-12:30 बजे का टाइम हो रहा है और मैं यहाँ पी रही हूँ नींबू पानी, और इसमें चिया सीड डाल के, जैसे सब्जा भी बोलते हैं, वो डाल के पी रही हूँ, क्योंकि मेरा हो जाता है बीपी डाउन। तो इससे मुझे एनर्जी मिलती है। नमक डाल के पीती हूँ ना, क्योंकि नमक खाली पानी में तो नहीं पिया जाता है, तो मैं नींबू डाल के, मतलब नींबू का ना मैंने शरबत मंगा लिया है, क्योंकि इस बार मैं बना नहीं पाई थी। तो नींबू का शरबत नहीं बना पाई थी, तो मार्केट से ला के तो मैं उसका शरबत बना के पी लेती हूँ। नींबू जैसे नमक डालती हूँ पानी में, तो नींबू डाल देती हूँ थोड़ा सा और पी लेती हूँ, तो मेरा बीपी सही हो जाता है। और चाय में भी डाल के मैं पी लेती हूँ तो सही हो जाता है, लेकिन चाय इतनी गर्मी में मैं बस एक ही बार पीती हूँ, वो है मॉर्निंग का। और अभी मेरा थोड़ा सा काम बच रहा है, यानी कि पोंछा लगाने का, तो उसे भी लगाती हूँ पोंछा। ऊपर रख कर आई हूँ कटहल के अचार को, जो कि मुझे ऊपर से निकाल के ऊपर से उतार के लेके आना है, क्योंकि बंदर कब अटैक कर दे उस अचार पे कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बंदर है छत पे। चलो तो मैं थोड़ी देर बाद मिलती हूँ आप लोगों से। चल जल्दी नहाने, नहाने चल, जल्दी जल्दी चल, चल नहाने, चलो चलो। जय श्री राम, राधे श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ, और आप सब बढ़िया ही होना चाहिए। अभी कुछ टाइम से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बीपी लो भी हो रहा था और फीवर भी था बहुत ज़्यादा। परसों नहीं, कल मेरे हस्बैंड भी मतलब आए थे हाफ डे में, उनको मतलब मुझे बुलाना पड़ा कि आप आ जाओ।
मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो इसी वजह से। और क्योंकि बच्चों को मैं बुला नहीं सकती थी कि बच्चे आ नहीं पाते, नहीं तो बेटे को मैं बुला लेती और या फिर बेटी को भी बुला लेती, लेकिन छुट्टी उन्हें नहीं मिलती, बहुत दिक्कत होती, तो इसी वजह से मैंने नहीं बुलाया। और आज मैं कहीं जा रही हूँ, शाम का टाइम है, मेरी रात की ट्रेन है, तो मैं जा रही हूँ आज कहीं। मैं और वंशिका हम दोनों जा रहे हैं किसी काम से, बहुत ज़रूरी काम से, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो मैं आपको कभी मतलब बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं बताऊंगी। वो आप लोगों के लिए भी सरप्राइज़ है। तो मैं जाऊंगी वहाँ पे, तो फिर बताऊंगी आपको। आने के बाद बताऊंगी या रास्ते में ही बता दूंगी। वंशिका को कॉल आ रहा है, 1 मिनट में अटेंड कर लेती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। सालों बाद ऐसा लग रहा साड़ी पहन रखी है आपने इसमें। हाँ, और मेरी ये तो सही नहीं आ रही है। तो यहाँ पे मैं और वंशिका बात कर रहे थे कि मतलब मैं काफ़ी टाइम बाद, बहुत सालों के बाद ट्रेन में बैठ रही हूँ, इतने लंबे पर जा रही हूँ। नहीं तो कभी मैं इतनी लंबे रूट पे बहुत सालों के बाद मतलब कभी गई नहीं उतने। तो ऐसे बनाना है सामने से। उसके बाद में गई हूँ। तो यहीं हम दोनों बातें कर रहे थे, और यहाँ पे भी हम जो स्टेशन होता है उसके लिए, हम ट्रेन के लिए जा रहे हैं पैदल पैदल, और हंस रहे हैं, हम दोनों कुछ बात पे हंस रहे थे। और यहाँ हम ट्रेन का वेट कर रहे हैं, क्योंकि ये यहीं से आनंद विहार से ये ट्रेन लगती है, तो हम यहीं पर ट्रेन का वेट कर रहे थे। उसके बाद हम ट्रेन में बैठ गए थे। और मुझे मतलब मुझे ऐसा नहीं होता है कि जैसे मैं बीमार हो जाती हूँ और दवाई ले ली हूँ, ठीक हूँ, तो फिर मेरे को जो काम करना होता है तो वो मैं करती हूँ। मैं बीमार मतलब ज़्यादा टाइम के लिए लेटी नहीं रहती, लेकिन हाँ थोड़ा सा ये लगता है कि थोड़ा मतलब वीकनेस ही लगती है, लेकिन जो काम अर्जेंट के हैं वो तो काम करने ही हैं। मैं ज़्यादा पढ़ती नहीं हूँ, कि बहुत से लोग होते हैं कि पढ़ गए फैल गए तो लंबे टाइम तक के लिए फैल गए, लेकिन मैं ऐसा नहीं रहती हूँ। मैं ठीक हो जाती तो मैं उठ के अपना काम करने लगती हूँ। और मैं जहाँ गई थी वहाँ से आने के बाद फिर मेरी तबीयत खराब सी हो गई थी, और क्योंकि मैं वहाँ से आई दिक्कत थकी थकी, एक बीमारी की उससे गई थी, फिर आई थकी थकी, उसके बाद फिर काम में लग गई, अपने कपड़े वपड़े धोए, जब आई थी गंदे थे जो, वो कपड़े वपड़े धोए थे। और आप ही मुझे बताना कमेंट करके ये कौन सी नदी है, जो लोग जानते हैं अच्छी तरह से बहुत, तो वो बता भी देंगे, और जो लोग नहीं जानते तो वो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और अभी मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ मुझे थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा, तो मेरी बातों को इग्नोर करिएगा। और मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, उसके बाद मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके थे यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ। बाय बाय।